राजीव गांधी के दुश्मन से सीख ले रहे राहुल गांधी, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम करेगी राहुल की नई चाल? क्या राहुल के फॉर्मूले से कांग्रेस को होगा फायदा? और क्या है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की प्लानिंग की है और इसके लिए वो अपने पापा यानी राजीव गांधी के राजनीतिक दुश्मन की राह पर निकल चुके हैं। आखिर ये मसला क्या है, चलिए बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर फॉलो करिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो कि आज के वक्त में देश के नेता विपक्ष हैं, वो घूम घूम कर वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का उदाहरण देकर राहुल गांधी पूरे देश में वोट चोरी का बम फोड़ रहे हैं। पहले उन्होंने सो कॉल्ड एटम बम फोड़ा था और अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। सभी जानते हैं कि वो फिर से वोट चोरी के नैरेटिव का खेल करने वाले हैं और राहुल गांधी की राजनीति का ये स्टाइल 80 और 90 के दशक का है। दरअसल राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के राजनीतिक दुश्मन की राह पर निकल चुके हैं और नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला करने की नीति सीख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस नीति पर चल रहे हैं, क्या वो उनके राजनीतिक करियर के लिए काम करेगी? आपको याद होगा कि पहले राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में फ्रांस से हुई राफेल जेट की डील पर सवाल खड़े किए थे और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी बताया था। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है कैंपेन शुरू किया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली थी और राहुल गांधी का चौकीदार चोर है वाला नारा फ्लॉप हो गया था। कुछ इसी तरह राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को तानाशाह तक बता दिया था। हालांकि फायदा राहुल गांधी को वहां भी नहीं हुआ और कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन की करारी हार हुई थी। अब बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लिया है। लेकिन राहुल गांधी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से वोटों की चोरी कर रही है और राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी से कनेक्शन की बात करें तो जब 1984 से 1989 तक देश में राजीव गांधी की सरकार थी तो उस सरकार में बोफोर्स की डिफेंस डील हुई थी। बोफोर्स डील में घोटाले का मुद्दा उठाकर विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला था। इतना ही नहीं, राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया था और फिर राजीव गांधी पर बोफोर्स को लेकर सवाल उठाए थे। मतलब ये कि राजीव गांधी के दोस्त बोफोर्स घोटाले का फायदा उठाने के लिए उनके राजनीतिक दुश्मन बन गए थे। राजीव गांधी की जिस कांग्रेस को 1984 में 400 से ज्यादा सीटें मिली थी, वही कांग्रेस 1989 के चुनाव में बोफोर्स की वजह से बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई थी और वीपी सिंह तीसरे मोर्चे की मदद से देश के प्रधानमंत्री बने थे। बोफोर्स के एक मुद्दे को चारों तरफ गाते गाते वीपी सिंह राजीव गांधी के राजनीतिक दुश्मन और देश के प्रधानमंत्री तक बन गए थे। राहुल गांधी आज की डेट में अपने पापा राजीव गांधी के राजनीतिक दुश्मन यानी वीपी सिंह की सियासी राह पर तेजी से चल रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमले करने के लिए बोफोर्स के जैसा कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कभी चौकीदार चोर का मुद्दा उठाते हैं तो कभी वो चोरी का जिक्र करते हैं। अब देखना यह होगा कि राहुल वीपी सिंह से जो सीख रहे हैं वो उनके लिए कितना काम आता है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।